आज हम देखेंगे ऑप्शन लैब डॉट इन के थोड़े से एडवांस ऑप्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे रोलिंग स्टेडल है। रोलिंग स्टेडल नॉर्मल रोलिंग स्टेडल है, वो आप सबको पता होगा। मैंने इस ऑप्शन लैब डॉट इन में कुछ एडवांस ऑप्शन भी ऐड किया है। जैसे ये PCR उसका इन वी लाइन लगा के मैंने ये शो किया है। उसका PCR का भी VF लगाया है ताकि आप पूरे दिन ट्रेंड कंसीडर कर सको कि कौन सी साइड मार्केट। जैसे कि यहाँ पे देखो आप PCR आज पूरे दिन मोमेंटम पॉजिटिव रहा, तो जैसे भी आप ये देख सकते हो मार्केट पूरे दिन आज पॉजिटिव रहा था। मैंने वॉल्यूम PCR भी रखा है, ये नॉर्मल है। और इस साइड में मैंने कुछ और ऑप्शन डाले हैं, वॉल्यूम एपेक्स, जेड स्कोर। ऑप्शन लैब में भी कुछ एडवांस ऑप्शन है, डीके प्रीमियम, नेट ड्रिप प्रीमियम है, मार्केट सेंटीमेंट विद ग्रीक है, डेल्टा एक्सपोजर, गामा एक्सपोजर, ओमेगा एक्सपोजर है, OI एनालिसिस है, और ये टुडे OI स्टेटस। ये कुछ यूनिक फीचर है जो आपको दूसरी वेबसाइट में नहीं देखने को मिलेंगे। तो हम पहले देखते हैं वॉल्यूम एपेक्स। तो वॉल्यूम एपेक्स क्या है? वॉल्यूम एपेक्स मैंने कैलकुलेट किया है वॉल्यूम को डेटा के साथ कंबाइन करके, क्योंकि वॉल्यूम आउट ऑफ मनी में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम उसी वेटेज के हिसाब से कंसिडर करने के लिए मैंने उसको डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई किया है ताकि हम वॉल्यूम का वेटेज अच्छी तरह से कंसिडर कर सकें। तो हम यहाँ पे देखेंगे आज ये स्पॉट और स्पॉट पर VF है, ये वॉल्यूम एपेक्स है और उसका VF लाइन है। ग्रीन मतलब मार्केट बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, रेड मतलब बेरिश। तो आप उसको ये मैंने बेस लाइन लिया है उसका। तो आप देखोगे कि मार्केट आज बहुत ओपन होते ही VF के ऊपर भी है, एपेक्स के ऊपर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बेरिश सेंटीमेंट हुआ था। उसके बाद आप देखोगे तो एपेक्स VF के ऊपर भी चल रहा है, वॉल्यूम एपेक्स, और ग्रीन भी है। तो आप देखोगे कि यहाँ से पूरे दिन मार्केट पॉजिटिव ही रहा है और स्पॉट भी पूरे दिन। तो ये सबसे अच्छा मतलब इंडिकेटर है ये ऑप्शन लैब में। तो आप उसको ये देख सकते हो। और हम उसके बाद हम देखेंगे, अगर आपको और जानना है तो मैंने नीचे वीडियो भी बनाया है पर्टिकुलर वॉल्यूम एपेक्स का, और उसका यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया है। अब हम देखेंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में सारा ब्रिक्स का डेटा भी है, और मैंने यहाँ पे ये OI इन चेंजेस और वॉल्यूम वो मैंने हाईलाइट करके रखा है 3 ग्रेड में। जैसे कि आपको पता होगा मैंने सबसे हाईएस्ट जहाँ पे वॉल्यूम है वहाँ पे डार्क रेड कलर है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट में उससे लाइट और थर्ड में उससे लाइट, ताकि आप कंसीडर कर सको कहाँ कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है। यहाँ पे अभी देखो OI में तो यहाँ ग्रेडिंग करी है, वॉल्यूम में भी ग्रेडिंग करी है सबसे ज़्यादा यहाँ, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सेम पुट साइड में मैंने ग्रीन कलर रखा क्योंकि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कंसीडर उसी हिसाब से कर सको। तो यहाँ पे देखोगे ये 1 करोड़ फर्स्ट वाला, फिर ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, सेम टू सेम OI में। तो आप उस हिसाब से और वॉल्यूम में उस हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे उसका पूरा डिटेल भी मैंने दिया है। डीके प्रीमियम और चेंजेस ये ज़्यादातर इस उसके लिए यूज़फुल है जो ऑप्शन सेल करते हैं। तो ये ATM कॉल पुट है, तो इसका मतलब आपको ये प्रॉपर शो नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा क्या ही दिख रहा है। तो ये क्या है, ATM का कॉल और पुट की प्राइस है, और ये 0 लाइन के ऊपर है। उसका मतलब ये हुआ कि प्रीमियम ये ATM प्रीमियम इतना, कॉल का 45 DK हुआ है, पुट का 48 DK हुआ है। तो आपको
ऐसे नहीं पसंद तो आप ऐसे भी देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये बेस लाइन है, बेस लाइन है 9, मतलब जब मार्केट ओपन हुआ है 9/15 को, वो प्राइस को मैंने बेस प्राइस रख के ये चार्ट ड्रॉ किया है, तो आपको इजी रहेगा। और ये है, ये कॉल और पुट का कंबाइंड प्रीमियम कितना डिके हुआ है, तो वो भी आप देखोगे तो पूरे दिन मतलब मार्केट ओपन होते ही डिके होना स्टार्ट हो गया था। तो पूरे दिन में एटीएम कॉल और पुट का प्रीमियम करीबन 133 पॉइंट डाउन हुआ है, मतलब ये इस दोनों का सम है, ये यहाँ पे डाउन हुआ है, तो इतना डिके हुआ है टोटल। और आप RSI को भी ऐसा कंसिडर कर सकते हो। और आपको अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है पर्टिकुलर चार्ट के लिए, स्ट्राइक के लिए, तो भी ये कंसिडर आप कर सकते हो यहाँ पे। तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि हम चलो कोई भी हम बैक टेस्टिंग, यहाँ पे बैक टेस्टिंग का भी ऑप्शन है, आप पिछले कोई भी हो उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो पिछले दिन का, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा ये जेड स्कोर है, जेड स्कोर एक अच्छा इंडिकेटर है जो मार्केट के छोटा से छोटा ट्रेंड भी शो करता है। तो ये निफ्टी है, तो निफ्टी का जेड स्कोर है, और ये स्पॉट प्राइस है निफ्टी की और उसका व्यू अप्लाई। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जैसे मार्केट ओपन हुआ आज तो बुलिश हुआ, तो जेड स्कोर बुलिश दिखा रहा है। ये जेड स्कोर में मैंने मतलब 2 के ऊपर ओवरबॉट कंसिडर किया जाता है, ओवरसोल्ड कंसिडर किया जाता है, और -2 के नीचे ओवरसोल्ड और ये ओवरबॉट कंसिडर किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से भी ट्रेड कंसिडर कर सकते हो। मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा या तो आप -1 के नीचे आए तब सेलिंग कंसिडर करो, और ये सेल -1 ऊपर आए तो बाय कंसिडर करें। और ये भी आप कंसिडर है, मैंने जैसे जीरो लाइन के ऊपर भी अच्छा खासा जेड स्कोर वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे स्पोर्ट भी वीवेप के ऊपर आ गया है और ये भी पॉजिटिव है जेड स्कोर। तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे 50 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, मगर आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब स्पोर्ट वीवेप के नीचे नहीं आया है, यहाँ पे आया भी है, तो फिर मतलब आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल भी सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो वीवेप के ऊपर स्पोर्ट भी है और जेड स्कोर भी, तो आप यहाँ पे भी आप कंसिडर छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो। उसी हिसाब से यहाँ पे भी आप देखोगे तो अच्छा आपको पॉइंट मिलेगा। तो जेड स्कोर भी एक अच्छा इंडिकेटर है जो आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद है डेल्टा एक्सपोजर। डेल्टा एक्सपोजर क्या शो करता है, जैसे कि डेल्टा बेसिकली एक्सपोजर वो शो करता है कि स्पॉट फ्यूचर की जो पोजीशन है उसके हिसाब से ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में कितनी पोजीशन हेज है। तो हम जैसे यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस है वो हमने शो किया है कि आज का मैक्सिमम कितना गया था डेल्टा एक्सपोजर, और ये फिलअप एरिया है वो दिखा रहा है कि अभी का कितना है। तो आप वो भी मतलब एनालिसिस कर सकते हो कि आज का मैक्सिमम डेल्टा एक्सपोजर पर्टिकुलर स्ट्राइक में कितना गया था। तो आपको मतलब पूरे दिन में अगर 950 से भी एनालिसिस करना हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा फिलअप है, क्योंकि 950 पर मार्केट ओपन हुआ तो सारा का सारा फिलअप ही है। जैसे कि आपको पता है अभी आज मार्केट ओपन होते ही मतलब थोड़ा सा नीचे आया था, तो उसी हिसाब से तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो मार्केट ओपन 24,600 के हुई, तो आपको
रजिस्टेंस कहाँ पे है, मैक्सिमम यहाँ पे 24,600 पे ही है, उसके बाद डायरेक्ट है 24,800 और 25,000 पे। तो ये रजिस्टेंस भी है जहाँ पे ज़्यादा लोग है। और दूसरा ने पुट साइड में आप कंसिडर करें 24,400 पे है डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे देख तो मतलब ये रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो आज जैसे कि आप आज पता होगा तो यहाँ से मार्केट डाउन भी आया था। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो स्पॉट ये ओपन होते ही यहाँ से 24,530 तक करीबन आया था। तो हम देखेंगे ये सपोर्ट अच्छी तरीके से वर्क किया था। जैसे कि ये देखो 24,600 में पोजीशन भी खाली होने लगी और यहाँ पे बिल्डअप होने लगा है। तो नीचे साइड ये सपोर्ट, अब जैसे कि ये मतलब टाइम के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ हो जाते हैं। तो देखो फिर से भी 24,600 मतलब वहीं पे मार्केट है, नहीं 24,600 के ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशन बनी हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट 950 पे 950 तक मार्केट नीचे आया था। तो 950 हम ले जाएंगे, 950 पे हम देखेंगे कि कैसी पोजीशन ली। तो जो देखो 424 मतलब सबसे ज़्यादा वो पोजीशन यहाँ थी, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया था। तो हम इसी तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं डेल्टा एक्सपोजर से। तो डेल्टा एक्सपोजर को हम अच्छी तरह से रीड भी कर सकते हैं। तो और ये सब यहाँ पे आप ये चार्ट है नेट डेल्टा एक्सपोजर का, जिसको हम एज ए ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं। ओल्ड स्ट्राइक का हमने मतलब कंबाइन करके उसका नेट डेल्टा एक्सपोजर निकाला है। तो यहाँ पे भी मतलब वो सिंपल कैलकुलेशन है, ये सारी स्ट्राइक का हमने क्यूमुलेट डेल्टा एक्सपोजर निकाल के हमने चार्ट ड्रॉ किया है। तो ये बुलिश मतलब बुलिश ट्रेंड, तो यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ से बुलिश 24,550 पे बुलिश हुआ था और पूरे दिन बुलिश ही रहा है नेट डेल्टा एक्सपोजर। तो हम उसी से इसको हम ज़्यादातर वीकली एक्सपायरी में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी में ज़्यादातर अच्छी तरह से वर्क करता है। जैसे कि आज एक्सपायरी ख़त्म हुई और नेक्स्ट एक्सपायरी चालू हो, तो मतलब आप एक दिन के लिए मंथली एक्सपायरी कंसीडर कर सकते हो। बाकी तो आप वीकली पे देखोगे तो बहुत अच्छा काम करता है उसी में, क्योंकि बिल्डअप भी उसी में होता है तो काम भी उसी में ज़्यादा अच्छा करता है। सेम है गामा एक्सपोजर। गामा एक्सपोजर क्या करता है कि आपको पता होगा कि भाई मार्केट में गामा का क्या यूज़ होता है। जैसे कि आपको ग्रीक में पता होगा कि गामा का क्या वर्क होता है, कि डेल्टा में बदलाव कितना होगा वो गामा डिसाइड करता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी गामा का भी ऐसे ही चार्ट ड्रॉ किया है गामा एक्सपोजर, और उसी हिसाब से यहाँ पे हमने नेट गामा एक्सपोजर किया है। सेम हमने वेगा किया है, क्योंकि कोई डेल्टा प्रीफर करता है, कोई गामा प्रीफर करता है। ये सब में डिफरेंस है, आपको लगेगा चार्ट सेम टू सेम है मगर सबका यूनिक वर्क है। क्योंकि आपने देखा होगा डेल्टा कॉल का उसी डेल्टा कॉल साइड का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है, पुट साइड का नेगेटिव होता है। और गामा और वो दोनों कॉल और पुट के पॉजिटिव ही होते हैं। तो उस हिसाब से हमने ये कंसीडर भी उसी हिसाब से किया है, क्योंकि डेल्टा आपने देखा होगा तो जैसे नियर एक्सपायरी है तो उसका डेल्टा, जैसे आपने सुबह देखा होगा डेल्टा 2 या 3 स्ट्राइक के बीच का डेल्टा डिफरेंस, और आप मार्केट क्लोज
होने के टाइम उसी दोनों स्ट्राइक का डेल्टा का डिफरेंस देखोगे तो कम हो जाए, मतलब एक्सपायरी नज़दीक आने के बाद डेल्टा की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है, तो वो आपको बेनिफिट करता है थीटा डीके में, या आपने ऑप्शन सेलिंग की है तो उसमें। और आईवी भी अगर ड्रॉप हो रही है तो डेल्टा एक्सपोजर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। सेम एज गामा, गामा भी आपको मतलब कितना डिफरेंस आता है डेल्टा की तेज़ी में वो बिहेवियर दिखाता है, और वेगा में भी हम वही शो देख सकते हैं, वही उसी तरह से डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद ये ओ आई एनालिसिस मैंने, क्योंकि ये मैंने 1 मिनट का ऑप्शन तो दिया है, मगर आप 3 मिनट में देखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ओ आई का डेटा हर 3 मिनट पे अपडेट होता है। और यहाँ पे मैंने टोटल ओ आई और एटीएम ओटीएम चेंज ओ आई भी रखा है। टोटल ओ आई मतलब ऑल स्ट्राइक कॉल और पोर्ट, एटीएम से ओटीएम मतलब मैंने कंसिडर किया है डेल्टा 0.55 टू 0.05, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कॉल पुट ऑप्शन में पोजीशन, तो एटीएम से ओटीएम ही ज़्यादातर बनती है, तो पर्टिकुलर आपको उसकी पोजीशन देखनी है तो भी देख सकते हो, और ऑल की देखनी है तो भी देख सकते हो। तो जैसे कि ये सेंटीमेंट ट्रेंडिंग हुआ है का हम देख सकते हैं, ग्रीन मतलब मार्केट बुलिश और रेड मतलब मार्केट बेरिश, और उसी हिसाब से मैंने आईवी भी रखी है। अगर आईवी इंक्रीज होती है, नया हाई आईवी में लगता है तो ग्रीन कलर से बैकग्राउंड किया है, और आईवी डिक्रीज हो रही है, न्यू लो लगा रही है तो मैंने रेड मार्क से हाईलाइट किया है। सेम एज मैंने ये जो भी स्पॉट है सिलेक्ट रखा है उसका डे और हाई उसी हिसाब से, हाई न्यू हाई लग रहा है तो ग्रीन से, लो लग रहा है तो रेड से ऐसे हाईलाइट किया है। तो आप देखोगे कि मार्केट स्टार्टिंग में ओपन होते ही मतलब नॉर्मल बुलिश ओपन हुई थी, तो यहाँ से हम देखेंगे तो बुलिश सेंटीमेंट है, बाद में थोड़ा सा गैप मतलब 10 मिनट तक बेरिश दिखाया, उसके बाद हम देखेंगे 10:03 पे वापस बुलिश सेंटीमेंट हो गया था, तो पूरे दिन बुलिश रहा है। जैसे कि हम देखेंगे मार्केट यहाँ पे 24,586, तो उसके बाद मतलब पूरे दिन मार्केट वहीं पे रहा, बुलिश ही रहा है। मतलब हम देखेंगे हाईएस्ट तो 630 तक, 640 तक गया था मार्केट, मतलब पूरे दिन मार्केट साइड वे टू बुलिश रहा था। तो यही ट्रेंडिंग हुआ है शो करता है। ट्रेंडिंग हुआ है बहुत मतलब अच्छी, क्योंकि मैंने इसमें ओनली टुडे का जो ओआई में चेंज आया उसको ही मैंने कंसीडर किया है, क्योंकि ऑल ओवर ओआई मैंने कंसीडर नहीं किया, ओनली जो टुडे का चेंजेस ओआई चेंजेस है वही मैंने इसमें कैलकुलेशन में लिया है। तो उसको इससे प्रॉपर टुडे का ही डेटा हमें हाईलाइट होता है कि टुडे कहाँ किस साइड पोजीशन बिल्डअप हुई है। और आप पर्टिकुलर मल्टी यहाँ पे अपने खुद की स्ट्राइक डाल के भी आप ट्रेंडिंग हुआ है देख सकते हो। ये ट्रेंडिंग हुआ है ये स्ट्राइक के हिसाब से, ये स्पोर्ट का नहीं है, ये जो भी आपने यहाँ पे स्ट्राइक ऐड करोगे उस हिसाब से ये डेवलप होता रहेगा। और ये ओआई चार्ट जो भी आपने स्ट्राइक डाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे भी सेम स्ट्राइक का कॉल पुट ऑप्शन भी, कॉल पुट ऑप्शन उसका वॉल्यूम उसकी वीवेप लाइन सब देख सकते हो। ये टुडे ओआई स्टेटस, ये क्या है, इसमें मैंने जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे मार्केट ओपन हुआ तो उसका आज पर्टिकुलर जो भी स्ट्राइक है उसका आज का ओआई कितना है वो मैंने यहाँ पे
ड्रॉ किया है। और ये ब्लैंक लाइन क्या है, क्योंकि ये मैक्सिमम आज के दिन पे ये 24,600 का कॉल और पुट का कितना मैक्सिमम हुआ गया था वो शो कर रहा है, और मैक्सिमम के बाद वो कितना मतलब वापस नीचे आ गया। ये मतलब ये क्लोजिंग प्राइस है और ये मैक्सिमम प्राइस है। तो आप यहाँ पे भी टूल टिप में भी देख सकते हो, मैंने मेंशन किया है मैक्स हुआ है आज का कितना कॉल का गया था और पुट का भी मैक्सिमम आज कितना गया था। तो आप उस हिसाब से पोजीशन भी देख सकते हो और बना सकते हो कि कहाँ बिल्डअप हो रहा है, कहाँ से लोग निकल रहे हैं। और ये ऑल ओवर कॉल ऑप्शन है कि कितना मैक्सिमम गया था, कितना अभी क्लोजिंग हुआ है, और ये टोटल का है। और ये ओनली चेंजिंग हुआ है का है कि आज के दिन में ओनली जितना चेंजेस हुआ है उसका पर्टिकुलर ये ग्राफ है। तो मैंने टोटल और चेंजिंग हुआ है दोनों का भी सेपरेट रखा, और उसका आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। जैसे आज पूरे दिन का आपका किसी भी मतलब टाइम पे जाके आप चेक करना हो तब कर सकते हो ऐसे। जैसे कि हम फर्स्ट मतलब 950 पे रखेंगे तो वो फिलअप ही रहेगा, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही सब मतलब जो भी मतलब स्टार्टिंग के टाइम में ज़्यादातर सब होल फिलअप ही रहेगा। उसके बाद मार्केट में पोजीशनिंग बनेगी, कुछ साइड घटेगी, कुछ साइड। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया घटना। तो ये मतलब अच्छा है टूल्स है जो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। और ये नॉर्मल हुआ है चेंजेस वैसे टोटल हुआ है, जो ये नॉर्मल चार्ट होता है। मतलब ये है कि आज कितना इंक्रीज हुआ है वो है, और सेम ब्लैंक एरिया वो आज कितना स्ट्राइक में डिक्रीज हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसमें इतना बिल्डअप हुआ है, अभी इतना क्लोज हुआ है। और यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर टोटल का भी शो किया है और ओनली OTM का भी किया है। जैसे कि मतलब जैसे मैंने बताया था कि डेल्टा 0.55 to 0.05 डेल्टा OTM स्ट्राइक ओनली भी मैंने उसका OI और OI चेंजेस मैंने मेंशन यहाँ पे किया है। तो आप ये भी देख सकते हो। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बहुत सारी ऐसे स्ट्रेटजी इन बिल्ट 36+ स्ट्रेटजी भी मैंने अप्लाई करके दी है। ये वो न्यूट्रल वाली है, बुलिश वाली है, बेरिश वाली है, अदर्स में भी है। अगर आप यहाँ पे बटरफ्लाई करोगे तो उस हिसाब से ये चार्ट ड्रॉ हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो उस हिसाब से चार्ट। और उसका मैंने डेल्टा थीटा, जैसे कि कोई डेल्टा न्यूट्रल कर रहा है तो ज़्यादातर प्लेटफॉर्म में क्या होता है वो यहाँ पे टैब होती है, तो वहाँ पे देखने जाना पड़ता है कि डेल्टा भी क्या चल रहा है। तो आप यहाँ वन स्क्रीन में आप सब देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने चार्ट में भी डेल्टा लगा के रखा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि डेल्टा आपका स्ट्रेटजी का डेल्टा क्या चल रहा है, इसका ये स्ट्रेटजी है उसका डेल्टा क्या चल रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। और मैंने स्ट्रेटजी का वीवेप भी लगा के रखा है ताकि आप ट्रेंड कंसीडर कर सको। अगर आपने स्ट्रेडल लिया है तो आपको स्वाभाविक है आपको TTD का चाहिए, तो आप वो ये वीवेप लाइन कंसीडर स्ट्रेटजी वीवेप लाइन कंसीडर कर सकते हो कि उसके नीचे आप शॉर्ट ले। और ये प्रीमियम डीके है, ये जो स्ट्रेटजी है उसका प्रीमियम डीके मैंने 915 मार्केट ओपन हुआ है उस प्राइस से मैंने प्रीमियम डीके कंसीडर किया है। तो आप ये भी देख सकते हो, क्योंकि ये भी आपको हेल्प करेगा कब मार्केट से निकलना है। क्योंकि आपको यहाँ पे देखेगा, क्योंकि यहाँ से वीवेप का गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप यहाँ से यहाँ तक आओगे तो आपका ज़्यादातर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो आप एग्ज़िट के लिए आप प्रीमियम डीके और प्रीमियम डीके का वीवेप कंसीडर कर सकते हो। इसका गैप कम है कंपेयर टू ये। तो आपको देखा होगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वीवेप पे वापस सपोर्ट लेके वापस डीके होना स्टार्ट हो गया था। तो आप ये भी कंसिडर, ये मैंने थीटा डेल्टा और जेड स्कोर, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का जेड स्कोर है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ओपन होते ही ये 24,600 पे ओपन हुआ था मार्केट, तो वहाँ से कंटिन्यू प्रीमियम डीके हुआ है। देखो ये डीके
ये देखो IV, मैंने IV भी लगा के रखी चार्ट, और IV का VWAP भी, तो IV VWAP के नीचे चल रही है। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है आपको एग्जिट के लिए और एंट्री के लिए। और जेड स्कोर भी देखो, ये बेरिश मतलब मार्केट, ये जेड स्कोर मतलब ये बेरिश है, उसका मतलब ये नहीं है कि जेड मार्केट बेरिश है। ये जेड स्कोर बेरिश है, वो दिखा रहा है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो डाउन साइड में है। तो आपने अगर सेल किया है तो ये परफेक्ट है कि आपको वही चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो 1:55 के आसपास जेड स्कोर पॉजिटिव हो गया है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेडल की प्राइस थी 158, तो वहाँ से वो करीबन गई है 10 रुपीज़, अब गई है 168 तक, क्योंकि जेड स्कोर यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था। उसके बाद अब जेड देखोगे तो जेड स्कोर मैंने जैसे बताया था 2 के ऊपर ओवरबोट हो जाता है। तो हम देखेंगे जेड स्कोर वापस जैसे ही 2 के नीचे आया, वहाँ से देखोगे तो फिर से प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो गया था। तो जेड स्कोर भी आप हर स्ट्रेटजी में लगा के चेक कर सकते हो। डेल्टा भी यहाँ पे है, थीटा भी है, और भी है, RSI भी है। यहाँ पे आप RSI भी देखो, यहाँ पे ओवरफ्लोट हुआ था तो वहाँ से ही डीके होना फिर से स्टार्ट हो गया था। और जैसे कि यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया था, तो आप देखोगे तब स्ट्रेटजी का प्राइस था 147। उसके बाद यहाँ से ऊपर आया तब वहाँ से देखो 147 से 168 गया है। तो ये RSI भी आप लगा सकते हो, वेगा भी लगा सकते हो। वेगा भी आप जो वेगा कर रहे हो उसको, और जो मतलब ये गामा वाला चार्ट तो मैं तभी बोलूँगा जब आप गामा ब्लास्ट वाली एक्सपायरी के डे में, जब लास्ट में गामा ब्लास्ट होता है तब ये आप ये लगा सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। सुपर ट्रेंड भी है यहाँ पे, सुपर ट्रेंड आप लगा सकते हो, पर सुपर ट्रेंड बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही मैंने रखा है। तो आप उसको इसी तरह से चेक भी कर सकते हो। अगर कोई आपको स्ट्राइक एड या रिमूव करनी है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐड हो गई, वो स्ट्रेटजी को आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हो, वो यहाँ पे दिखेगी आपको। उसका पे ऑफ आपको यहाँ पे दिखेगा, ब्रेक इवन पॉइंट, और आपने जो भी स्ट्राइक ली है उसका OI चार्ट यहाँ पे दिखेगा। तो आप ये टूल्स को भी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी और काफ़ी ऑप्शन है यहाँ, रोलिंग स्ट्रेडल है, इंट्राडे IV है, वोलेटिलिटी। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे IV, तो IV भी जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो IV बहुत मायने रखती है। तब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप IV मतलब आप कंसिडर कैसे करोगे कि लो चल रही है या हाई चल रही है। तो मैंने IV का भी VWAP लगा के रखा है ताकि आप प्रॉपर ट्रेंड कंसिडर कर सको कि IV डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है। फिर वोलेटिलिटी क्यू भी मैंने रखा है कि कौन सी साइड आपका मार्केट में ज़्यादातर पोजीशन बनी हुई है, उस हिसाब से ये ड्रॉ होता रहेगा अपने हिसाब से। अब देखोगे तो ये उस हिसाब से ड्रॉ होता रहेगा। तो आपके और भी बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब FIDI डेटा भी आप चेक कर सकते हो कि कितने FI लेके गए थे, कितने बेच के गए थे। इंडेक्स ऑप्शन में कितनी पोजीशन FI ने बनाई, DI ने कितनी बनाई, जो प्रोपडेक्स प्लेयर रहते उसने कितनी पोजीशन बनाई थी, और रिटेल ने कितनी बनाई थी, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद है नेट ड्रिफ्ट कॉल पुट प्रीमियम, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, जिसमें मैंने कॉल और पुट का प्रीमियम कैसे वेरी होता है वो मैंने यहाँ पे
डिस्प्ले किया है, ये कॉल और पुट का प्रीमियम ही है। और ये मतलब मार्केट में कौन सी साइड प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई, मैंने प्रीमियम और OI दोनों को मल्टीप्लाई करके चार्ट पे ऐड किया है ताकि आप प्रॉपर कंसीडर कर सको। और सेम टू सेम ये ग्रीक्स का चार्ट, जैसे कि ये वेगा का चार्ट है, तो मैंने कॉल पुट वेगा ATM पूरा मैंने कंसीडर किया है, ATM से OTM ऑल स्ट्राइक, उसका जो वेगा उसको मैंने सम किया है, उसको 950 की बेस प्राइस से उसको सब्सट्रैक्ट करके ये चार्ट ड्रॉप किया है कि भाई 950 से अब तक वेगा में कितना डिफरेंस आया है। मतलब जितना डिक्रीज़ हुआ है वेगा, तो उसके अपोजिट पोजीशन बन रही है। और ये कॉमन कॉल पुट हुआ है ये, और ये जो हमने ट्रेंडिंग हुआ है सेंटीमेंट देखा था वो है, जैसे कि आज को पता होगा आपको मार्केट पूरे दिन थोड़े टाइम बेरिश आके पूरे दिन बुलिश हो गई थी, तो ये वो शो कर रहा है। और पर्टिकुलर ATM से OTM स्ट्राइक ओनली, ये टोटल OI शो कर रहा है। ये कॉल पुट थीटा और वेगा दोनों मैंने उसी हिसाब से कंसीडर किया है, जैसे कि मैंने बताया कि 950 के बेस प्राइस से।